गाजियाबाद में जो भी हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अब इस ट्रिपल डेथ केस में एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कर्ज की बात अब निकलकर सामने आई है। पूरा मामला क्या है और इस मामले में क्या कुछ नए अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं अंजलि, उनसे जानेंगे। अंजलि, हमने देखा गाजियाबाद में जो ट्रिपल डेथ केस हो उसे लेकर कई लगातार जानकारियाँ निकलकर सामने आ रही है, जिसमें गेम एडिक्शन की बात की जा रही है। अब नया अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए यहाँ गेम एडिक्शन की बात तो शुरुआत से इस पूरे मामले में समझ आ रही थी, बताई जा रही थी कि कोरियन गेम से जो तीनों बच्चियां थी वो यहाँ पे एडिक्ट थे। लेकिन अब जो है इस मामले में एक नया अपडेट सामने आया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो तीनों बच्चियां के पिता चेतन, वो जो है कर्ज में थे, उनकी आर्थिक स्थिति यहाँ पर खराब थी और इसी वजह से जो है वो घर में कलेश की भी बात सामने आ रही है कि घर में जो है थोड़ा तनावपूर्ण माहौल रहता था। और इस कर्ज की बात जो है यहाँ पर इसलिए, और बच्चियों से इसका कनेक्शन ये कि कहा जा रहा है कि कर्ज इतना ज्यादा था और आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए उन्होंने अपनी बच्ची का फोन लिया था और बच्चियों का फोन लेके उस फोन को बेच दिया था। और फिर जो बेचने के बाद में जो पैसे आए थे, उस पैसे से उन्होंने अपने घर का जो बिजली बिल है वहां पर ये दिया था। लेकिन बता दें कि जब पत्रकार वहां पे पहुंचते हैं और रिपोर्टर्स से बात करने की कोशिश करते हैं उनके घर के पास, तो उन्होंने कैमरे पर तो कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन उन्होंने दरवाजे के पीछे से जरूर कुछ बातें कही हैं। उन्होंने घर के अंदर से ही सारे सवालों के जवाब यहाँ पर दिए हैं और उन्होंने कर्ज की बात मानी है कि हाँ, उनके ऊपर में कर्ज था, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद उन्होंने बिल्कुल यहाँ साफ इनकार कर दिया, नकार दिया है कि आर्थिक स्थिति यहाँ पर खराब थी। तो उन्होंने ये जिक्र जरूर किया है कि हाँ, कर्ज था लेकिन आर्थिक स्थिति खराब नहीं थी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो बच्चियां थी वो कोरियन कल्चर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी थी कि वो खाना भी नहीं खाती थी और इतना ज़्यादा वो पूरी तरीके से उस कल्चर में ढलती जा रही थी कि वो स्कूल नहीं जाती थी। ये सारे मामले हमने शुरुआत से ही बताए हैं कि जो बच्चियां थी वो किस तरीके से कोरियन कल्चर को एक्सेप्ट कर चुकी थी और वो स्कूल तक नहीं जाती थी। अब यहाँ पे सोनम बता दूं, जिन्हें नहीं पता है, यहाँ पे तीनों बच्चियां जिनकी नाम थी, तीनों बच्चे का अगर मैं नाम बताऊं तो पहली बेटी का नाम था निशिका, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ी थी, 16 साल की थी, और दूसरी बेटी प्राची है जो 14 साल की थी, और तीसरी बेटी है पाखी जो कि महज 12 साल की थी। और इन तीनों बच्चों की यहाँ पे जान गई थी। और 15 दिन पहले उन्होंने, ये बता दें कि ये कहा जा रहा है कि 15 दिन पहले अपनी बड़ी बेटी का मोबाइल यहाँ पर पिता की ओर से छीना जाता है। छीनने की वजह ये थी, हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो कर्ज में थे, लेकिन क्योंकि सोनम, अगर हम इसको देखते हैं तो कोई भी पेरेंट्स जो है नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे को किसी भी तरीके की एडिक्शन लगे, खासतौर पर मोबाइल गेम्स की यहाँ पे एडिक्शन लगे। तो इस वजह से भी अब बच्चों को दिन भर स्कूल भी नहीं जाती थी वो लोग, तो माँ बाप जो थे वहाँ पर फोन लगातार छीनते थे। और जिस रात ये घटना हुई है सोनम, उस रात भी फोन छीना गया था यहाँ पर। 15 दिन पहले की अगर हम बात कर लेते हैं तो 15 दिन पहले उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का यहाँ मोबाइल फोन छीन लिया था और उसके बाद बेच दिया था। और पिता ने बताया कि जो लड़कियां हैं वो कोरियन म्यूजिक, फिल्में, ड्रामा और कार्टून की आदी हो चुकी थी। वे चाहती थी कि जो पूरा परिवार है वो कोरियन संस्कृति को अपना ले, लेकिन जब माता पिता यहाँ पर मना कर देते हैं और बच्चों के साथ थोड़ा सा यहाँ पे सख्त व्यवहार, जो कि जरूरी भी था यहाँ पर बच्चों को उस कल्चर में ना ले जाने के लिए, तो वो खुद में ही सिमट जाती हैं और फिर वो यहाँ से दूरी बनाती है, स्कूल से दूरी बनाती है, अपने माँ बाप से दूरी बनाती हैं और वो उस कल्चर को यहाँ धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगती है। और सोनम, सबसे हैरान करने वाली एक बात यहाँ पर ये भी सामने आई है कि जो बच्चियाँ थी उनके एडिक्शन का लेवल, या फिर हम कहें कि प्रभावित किस तरीके से थी, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकती हैं कि जो बच्चियाँ थी वो ये कहती थी कि हम किसी इंडियन से हमारी शादी ना करवा दी जाए, हम किसी इंडियन से शादी यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं। और तीनों जो बहनें थी वो कहती थी कि हम कोरियन कल्चर से ही प्यार करते हैं और उन्हीं से शादी करने की, यानी कि किसी कोरियन इंसान से ही वो शादी करने की सपने भी देख रही थी। और उन्होंने कहा था कि यदि किसी इंडियन से शादी की उन्हें उम्मीद नहीं थी, ये साफ तौर पे वो कह रही थी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो अपने जीवन को समाप्त कर सकती है। हालांकि ये आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इस तरीके की बातें समझ आ रही हैं, सामने आ रही हैं। तो ये कहा जा रहा है कि प्रभावित वो किस हद तक हो सकती थी, इस चीज़ से आप अंदाजा लगा सकती हैं। साइकोलॉजी की अगर हम बात कर लेते तो वो किस लेवल तक जा चुकी थी कि वो न सिर्फ खुद उस कल्चर में इन्वॉल्व थी, बल्कि वो चाहती थी कि उनका जो पूरा परिवार है, उनके माता पिता है, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। और इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के बाद में, और कुछ अगर मैं बात करूँ तो कुछ और भी यहाँ पर जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी पूरा मामला जो है सोनम पुलिस के जांच के दायरे में है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कहा जा रहा था कि जो डायरी उन्होंने लिखी थी, डायरी में 1-2 दिन पहले जो डायरी लिखी थी वो 1-2 दिन पहले लिखी गई थी, उस दिन की नहीं लिखी हुई है जिस दिन ये पूरा मामला सामने आया। ये कहा जा रहा है कि जो संदेश लिखा हुआ था वो 1-2 दिन पहले लिखी हुई थी और किसी तीखी बहस हो गई थी घर में, जैसा कि कहा जा रहा है, तो माहौल शायद खराब रहा होगा घर का। उसके बाद में ये नोट्स जो है उन बच्चों की ओर से लिखा जाता है। और जिस दिन ये घटना होता है, ये शुरू से हमने बताया कि पानी पीने के बहाने वो उठती हैं और किचन में जाती हैं और पूजा वाले कमरे में जाके वो दरवाज़ा बंद कर लेती हैं, खुद को लॉक करती हैं। और सबसे पहले यहाँ पर बड़ी बेटी की ओर से ये खौफनाक कदम जो है यहाँ पर उठाया जाता है। और उसके बाद में ये जो दोनों बच्चियां होती हैं, ये भी यहाँ पर जिक्र करने वाली बात सोनम एक ये भी है कि यहाँ पे ये 4 बहनें थीं।
एक और बहन है इनकी जो इनसे भी छोटी थी, उनको भी यहाँ पर वो जो है वो चाहती थी कि वो छोटी वाली जो बेटी है वो भी इनके मतलब ग्रुप में शामिल हो जाए, वो भी कोरियन ड्रामा से और ये सबसे प्रभावित हो जाए, लेकिन वो बच्ची जो है यहाँ पर इतनी प्रभावित नहीं होती है। तो ये मामला भी सामने आ रहा है। लेकिन जो अभी सबसे ज़्यादा यही आया कि कैमरे के सामने उनके पिता ने ये कहा है कि हाँ, कर्ज ज़रूर था हमारे ऊपर, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके की आर्थिक स्थिति की उन्होंने पुष्टि नहीं की है कि आर्थिक स्थिति यहाँ पर हमारी खराब थी। लेकिन ये बेहद ही चिंताजनक कि किस तरीके से ये जो चीज़ें चल रही हैं, मोबाइल एडिक्शन की बात करें, क्योंकि गेम का कनेक्शन यहाँ पर देखा जाए तो शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। ये पूरा मामला सोनम पुलिस जांच के दायरे में है, लेकिन देखना ये बेहद ही संवेदनशील। पिता की तरफ से जो ये बयान आया है, इसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि हाँ, कर्ज था, लेकिन जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी भी खराब नहीं थी। लेकिन पारिवारिक कलह की जो बात निकल कर सामने आ रही है, और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।